गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, आज इस पे डिस्कस होगा। सीक्वेंस ये आपके 3 एग्जाम्पल्स नोट हैं। A1, A2, A3, A4, A5। ये आपके A1, A2, A3, A4 ये आपके टर्म गिवन है। A1 एंड A2 में 2 का डिफरेंस है। A2 A3 में देखें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। ऐसे मतलब दोनों के बीच कितने का अंतर है कंसीडर कर लीजिए। ये आपके 5 स्टूडेंट हैं। एक के पास 1 रुपीस, इसके पास 3, 5 ये है। ठीक है। सीक्वेंस में 2 के बीच डिफरेंस देखते हैं। इसके बीच डिफरेंस देख रहे हैं, इसके बीच देख रहे हैं, इसके बीच। ये नहीं एक ये ले लें और एक ये ले लें। क्रमागत 2 होने चाहिए आपके, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5। ये नहीं है कि इसके बीच अंतर निकालें, इसके बीच निकालें, तो आपका गलत हो जाएगा। तो देख रहे हैं, इससे इसमें देखें डिफरेंस 2 का, इसमें देखें 2 का, इसमें तो देख रहे हैं ये 2 से आगे बढ़ रहा। जैसे इसके पास 1 रुपये है, इसके पास 3 है, अगले के पास 5 है, अगले के पास 7 हैं, अगले पास 9 रुपये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे कंसीडर कर लें, विद्यार्थी खड़े हैं, स्टूडेंट खड़े हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं 2 रुपीस का इंक्रीजमेंट होता जा रहा, 2 रुपये बढ़ते जा रहा। इसके मतलब एक यहाँ पर 2 का प्लस हो रहा है बराबर। इसमें देख रहे हैं 5 का प्लस हो रहा। तो इनमें एक समान नंबर बराबर ऐड हो रहा। अब नंबर पे आ जाएंगे, रुपीज़ स्टूडेंट छोड़ दें। अब A1 A2 A3 A4 A5 ये कंसीडर कर लें, ये आपके टर्म हैं। तो इसमें देख रहे हैं 2 से संख्याएं नंबर बढ़ रहे हैं आगे, इसमें देख रहे हैं 5 से बढ़ रहे हैं। तो इनमें एक क्रम मिल रहा है, इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। कोई भी हमारा क्रम दिया गया है, जैसे ये तो उसमें ये नहीं देखेंगे बढ़ता ही जा रहा, हो सकता है घट रहा हो, लेकिन एक समान अंतर से घट रहा हो, एक समान अंतर से बढ़ रहा हो। तो ऐसे क्रम को हम, ऐसे सिस्टम को सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं
ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनका स्क्वायर हो रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके मीन्स इसमें एक सिस्टम से हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे नंबर्स को सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें नाम दे दिया जाएगा। ये तो एक अनुक्रम था, वो किसी भी रूप में हो सकता, डिफरेंस में हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है। तो अभी कोई नाम नहीं दिया गया, केवल ये कहा गया ये एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है। अब हम देखेंगे उसमें अनुक्रम, सीक्वेंस किस क्रम में है, डिफरेंस में है कि रेशियो में है, क्या है, स्क्वायर में है, तो उसके अनुसार उनके नाम दे देते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 A1 A2 A3 A4 A5 A2 minus A1 3 minus 1 equal to A3 minus A2 5 minus 3 2 A4 minus A3 7 minus 5 2 A5 minus A4 9 minus 7 2 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं दो क्रमागत, दो नंबरों को सीक्वेंस में घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर सभी में 2 का अंतर, 2 का डिफरेंस मिल रहा है। इस प्रकार के अनुक्रम को, इस प्रकार की सीरीज को, अब इसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर दें तो ये सीरीज के नाम से भी हम कह सकते हैं, ये एक सीरीज बन गई। तो ये सीरीज में देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है, 2 से आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार की सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP कहते हैं। मतलब ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जिनमें समान अंतर मिले, 2 पदों के बीच, 2 टर्म के बीच समान डिफरेंस मिले, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसी श्रेणी को हम AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आपके सिलेबस में AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब आप सभी 11th में पहुंचेंगे, ऐसे ही AP GP HP, पहले 11th में 3 सीरीज हुआ करती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये है नहीं, ये आप GP जो है 11th में पढ़ेंगे। तो आपको स्टडी करनी है AP सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हमें AP में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो D = AN - AN - 1, इसे D = AN + 1 - AN से भी, ये आपका जो D है ये कॉमन डिफरेंस है। आप जनरल सीरीज लें, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D
एंड सो ऑन, nth टर्म। ये हमारी जनरल सीरीज ऑफ एन एपी, ये एपी सीरीज है। इस सीरीज का nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म इन एपी सीरीज या गिवन सीरीज। अभी और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, आगे चलकर डिस्कस करूंगा। अब आपको सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं ये आपको सिखाएंगे। अब इसके लिए देखें, किसी सीक्वेंस का अनुक्रम का an दिया जाएगा और उसके 5 टर्म या 3 टर्म या 7 टर्म फाइंड करने। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में यही है। an इक्वल 3n प्लस 1। अब इसमें आपको 5 टर्म फाइंड करने। 5 टर्म मीन्स n इक्वल 1 2 3 4 5। अब इसमें क्रम से n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे आपको 5 टर्म प्राप्त हो जाएंगे। n के प्लेस पर 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, ये आपको a1। 2 पुट करें, 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 1 7। थ्री इंटू 3 प्लस 1 9 प्लस 1 10। 4 3 इंटू 4 प्लस 1 13। 5 पुट कर दिया 16। तो आपको टर्म फाइंड हो गए a1 a2 a3 a4 a5 मीन्स 4 7 10 13 16। ये आपके 5 टर्म निकल आए। इसी टाइप से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिस्कस करूंगा, इसके बाद आप सभी अपनी अपनी बुक से सॉल्व करेंगे। टू नंबर an इक्वल n माइनस 2/3। इसमें भी आपको 5 फाइंड करने हैं, 3 तक फाइंड करेंगे, इसके बाद आप सभी कर लेंगे। a1 n के प्लेस पर 1 माइनस 2/3 माइनस 1/3। 2 पुट करेंगे,
2 माइनस 2/3, 0/3, 0। ऐसे ही 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2/3, 1/3। ऐसे ही आप सब A4 एंड A5 फाइंड कर लेंगे, आपको 5 टर्म मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, an 3 to the power n। अब ये पावर के फॉर्म में n इक्वल 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, तो a1 3 to the power 1, a1 इक्वल 3। 2 पुट करेंगे n के प्लेस पर, 9 आ गया। ऐसे ही 3 पुट करेंगे, 27। ऐसे ही 4 पुट करेंगे n के प्लेस पर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार, 81 आ जाएगा। A5 3 to the power 5, इसमें 5 बार 3 इंटू 3 लिखा जाएगा, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो आपको 5 टर्म 3 9 27 81 ये आपके फाइंड होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइड करने पर, इसमें ऐसे नहीं, इसमें देख रहे हैं ये A1 A2 A3 A4 A5, A2 अपान A1 A3 अपान A2 A4 अपान A3 A5 अपान A5, सभी का डिवीजन करने पर सभी का कोएफिशिएंट 3 मिल रहा, देख रहे हैं इसमें डिवाइड करने पर। तो ये अनुक्रम में नहीं जरूरी है कि सभी में डिफरेंस ही मिले। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रूप, अगले में स्क्वायर में देख रहे थे, यहाँ पर भी स्क्वायर में, लेकिन इसमें 3 का स्क्वायर हो रहा 1 2 3 4। तो एक ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही आगे चलकर 3 मेन 2 में ही डिवाइड हुआ। एपी आपके सिलेबस में आगे बहुत है, एरिया इसकी बड़ी है, एपी एंड जीपी, लेकिन आपको केवल पढ़ना है, स्टडी करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। लिए अभी तो हम केवल टर्म फाइंड कर रहे हैं जो आपको एन दिया गया है। ऐसे ही an 2n माइनस 3/6
2 इंटू 1 माइनस 3/6, n के प्लेस पर 1 2 3, इसमें हम 3 टर्म फाइंड करेंगे। तो ये 2 माइनस 3/6, a1 इक्वल माइनस 1/6। ऐसे ही a2 एंड a3 आप सभी फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही ये 5 नंबर है, an इक्वल 3n माइनस 2/4n प्लस 5। इसमें भी a1 a2 a3 टर्म फाइंड कर लेंगे। n के प्लेस पर 1 2 3 पुट कर देंगे तो a1 a2 a3 फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a1 इक्वल 1, an इक्वल +2, n ग्रेटर इक्वल टू। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 दिया गया है, an ये है आपका। नेक्स्ट 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जितना कहा जाए फाइंड करना है। n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके मीन्स 2 3 4 जितने भी टर्म कहा जाए उतने आप नंबर ले लेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, n ग्रेटर देन इक्वल, इसके मीन्स n की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 से आगे जितने लेना चाहें ले सकते हैं, n ग्रेटर देन 2। जहाँ पर n ग्रेटर देन 2 लिखा होता है इसके मीन्स n इक्वल 3 4 5 6, 2 नहीं लेंगे, 2 से आगे। तो 2 से आगे कौन नंबर आएगा? 3 4 5। n ग्रेटर देन 5, इसके मीन्स n इक्वल 6 7 8, जितने टर्म कहा जाए। अब इसमें जैसे कहा गया 3 टर्म फाइंड करें तो 2 3 4 ले लेंगे। आपसे कहा जाता कि 5 टर्म फाइंड करें तो 2 3 4 5 6, 5 टर्म हो गए, 5 पद हो गए। ऐसे ही जितने पद जितने टर्म आगे कहा जाए, इस कंडीशन के अनुसार, ये जो कंडीशंस लगी हैं इनके अनुसार आगे के नंबर्स ले लेंगे। तो इसमें n इक्वल 2 3 4, 3 टर्म हमें फाइंड करने। an इक्वल an माइनस 1 प्लस 2, an n के प्लेस पर 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2, a1 प्लस 2, a1 आपका गिवन है 1 प्लस 2, तो a2 इक्वल 3। ये आपका फाइंड हो गया। ऐसे ही 3 n के प्लेस पर 3, 3 माइनस 1 प्लस 2, तो a2 प्लस 2, a2 3, तो a3 इक्वल 5। एक और टर्म तो 4, a3 प्लस 2, a3 5, 5 प्लस 2 7। ये आपके 3 टर्म फाइंड हो गए। a1 दिया गया था, a2 a3 a4
निकाल लिए गए। ऐसे जितने पद कहे जाएं, जितने टर्म बोले जाएं, तो हम इस कंडीशन के अनुसार आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, A1 इक्वल A2 इक्वल टू AN इक्वल AN माइनस 1 माइनस 3, N ग्रेटर देन 2। इसके मीन्स N इक्वल 3, 4, 5, ये आप पुट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें इसमें 2 टर्म या 3 टर्म, 5 टर्म जितने निकालने, लेकिन n ग्रेटर देन 2 तो हम 3 से लेना स्टार्ट करेंगे। इक्वल साइन नहीं लगा, इसलिए हम 3 से, n ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5। थ्री पुट कर दें। A1 भी, इसके मीन्स A की वैल्यू, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की भी वैल्यू 2 है, तो A2 के प्लेस पर 2 माइनस 3, A3 इक्वल माइनस 1, ये आपका आ गया। 4 पुट करेंगे। A3 की वैल्यू माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 3, तो ये आ जाएगी माइनस 4। ऐसे ही A5 फाइंड हो जाएगा। A4 कितना है, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 7, ये आपका A5। तो यहाँ पर A1, A2 दोनों के मान बराबर है। A3 हमें फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A5। तो n के प्लेस पर 3 पुट कर दिया, फिर 2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी गई, फिर n के प्लेस पर 4 पुट किया, A3 यहाँ से निकला जो पुट कर दिया, A5 ये। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, आप सभी उससे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप सभी लगाएंगे। A1 इक्वल माइनस 1, AN इक्वल AN माइनस 1 अपॉन AN, n ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके मीन्स n इक्वल 2, 3, 4, 5, इसमें 4 टर्म फाइंड करने हैं, तो 4 नंबर ले लेंगे, क्रम से इसमें पुट कर देंगे जैसे पीछे प्रॉब्लम में किया गया है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी आपको A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D नोट कराया है, बताया भी गया है। ये जनरल सीरीज ऑफ एन AP। अब इसमें कह रहे हैं फाइंड
AP if A equal 10 and D equal 3. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दिया गया है, A equal 10 कॉमन डिफरेंस D equal 3, फाइंड AP। इस क्वेश्चन को हम सभी दो प्रोसेस से लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम विदाउट फार्मूला, जैसे a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये आपकी, इसके मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। तो a1 इक्वल a मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो a1 आ गया आपका 10। ऐसे a2 इक्वल a प्लस डी, a10 d3 13 आ गया, a3 ये आपका है a प्लस 3d, सॉरी 2d 3d 4d, ये सही है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो अब तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो a3 तीसरा पद, थर्ड टर्म a प्लस 2d। तो a के प्लेस पर 10, 2 इंटू 3, 10 प्लस 6 16, a3 आपका 16 आ गया, a4 a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू d3, 10 प्लस 9 19, a4 19। अब सीरीज 10 13 16 19 देख रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 के अंतर से ये सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये आपकी सीरीज हो गई। टेन 13 16 19 and so on, and AP। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद तथा सौरवंतर दिया गया है AP का, तो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जनरल सीरीज है आपकी। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है।
A1, A2, A3, A4, A5। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ हिंदी में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ये। तो इसलिए आपसे कहा जाए, इसलिए अब हम फार्मूले से सीरीज निकालना चाहें, एनएस टर्म ऑफ एन एपी, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1D। तो इससे भी अब इसमें एन इक्वल 1, 2, 3, 4, सेम वही चीज़ है, बस देखने में डिफरेंस लग रहा, वैल्यू सेम। A1 10 प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, ये 0 हो जाएगा। तो A1 इक्वल 10, A2 अब इसमें पुट करेंगे 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3, इसे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 1 इंटू 3 3, 10 प्लस 3, A2 इक्वल 13। ऐसे ही एक और A3, तो 10 इस फार्मूले में पुट करेंगे, प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3, 10 प्लस 2 इंटू 3, इसका 2 आएगा, 3 माइनस 1 इंटू 10 प्लस 3 इक्वल्स 16, ये A3। एक प्रोसेस ये आपका है। तो चाहे सीरीज से A1, A2, A3 से निकाल लें, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D से, चाहे आप NS टर्म ऑफ एन AP का लगाकर n के प्लेस पर 1, 2, 3, 4 A एंड D यूज करके आप सीरीज फाइंड कर सकते हैं, टर्म फाइंड कर सकते हैं। टेन नंबर -5 -1 3 7 फाइंड AP, फाइंड A एंड D। इसमें सीरीज दी गई है आपकी AP, हमें A एंड D फाइंड करना। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, A इक्वल -5, कॉमन डिफरेंस D इक्वल AN, मैंने बताया आपको D इक्वल AN माइनस 1, D इक्वल AN प्लस 1 माइनस AN। वैसे आपको ध्यान ये रखना है, कोई दो क्रम के नंबर ले लेंगे, यदि ये ले रहे हैं तो दूसरे में से पहला माइनस करना है, यहाँ पर ले रहे हैं तो तीसरे में से दूसरा माइनस करना है, इसमें फोर्थ में से थर्ड माइनस करना है, ये मीनिंग है। चाहे इसमें पुट कर लें n के प्लेस पर 1 तो 2, इस तरीके से पुट करें तो वही चीज़ आपको मिलेगी। तो चाहे ये फार्मूला लगाएं, चाहे ये आप लगाएं, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन वैसे आपको ध्यान रखना है कि हमें क्रम के कोई दो नंबर लेने हैं। अब जैसे यही ले लें, -1 माइनस, तो -5, -1 प्लस 5 4 आंसर आया, D इक्वल 4, A इक्वल -5।
क्लियर। चेक करने के लिए जहाँ डी स्टूडेंट कह रहा हम ये लेंगे सर, तो ये ले लीजिए। तो 7 माइनस 3 4, इससे भी डी आ गया। कोई कह रहा हम ये लेंगे, दूसरा तीसरा लेंगे, तो A3 माइनस A2, 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 4। बस आपको ध्यान रखना है, यदि हम A9 ले रहे हैं डी के लिए तो आपको माइनस A8 करना पड़ेगा। A15 ले रहे हैं तो उसके पीछे वाला A14, जस्ट उसके पीछे, जैसे हमें ले रहे हैं जैसे पीछे मेरे खड़ा है वो आप नंबर लेंगे। जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाला, बस इतना याद रखिए। ऐसे ना डी के फार्मूले के याद रखिए ना कुछ, सीधे ये ध्यान रखिए जो नंबर हम ले रहे हैं, ऐसे जो व्यक्ति, जैसे ये आपके लाइन बनाए तो इससे आप ले रहे हैं जस्ट इसके पीछे वाला माइनस करेंगे, जैसे A9 माइनस 8, ये ऐसे ही फार्मूला बन गया। यहाँ AN इसके में जस्ट इसके पीछे वाला AN माइनस 1, एक कम पीछे वाला। क्लियर। चाहे ऐसे समझिए, n के प्लेस पर मान लिया 2 रखते हैं तो A3 माइनस A2, मतलब तीसरा कैंडिडेट लिया, जस्ट उसके पीछे वाला। बस ये आपको ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस में। ऐसे ही हमें सीरीज चेक करनी है कि ये एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आप 2 या 3 के बीच में निकाल लेंगे। 2 से क्लियर नहीं हो पाती है तो 3 स्टेप में कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और सभी में सेम आ रहा है, इसके मतलब गिवन सीक्वेंस, गिवन सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे फिर से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा रिवाइज करा देंगे। उसके बाद कैसे 16 टर्म, बहुत से पॉइंट्स हैं आगे वो डिस्कस होंगे। इसके बाद सम मिनिमम आपके 5 लेक्चर होंगे, तब जाकर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर होगा। उसके बाद आप सभी प्रैक्टिस करते रहना, बीच बीच हम भी आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है, आप अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।